वन के शांत रास्तों से होकर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण पवित्र गया धाम की ओर बढ़ रहे थे। डूबते सूर्य की सुनहरी किरणें इस यात्रा को और भी दिव्य बना रही थी। उनके सामने बह रही थी पवित्र फल्गु नदी, रेतीले किनारे, विशाल पीपल वृक्ष और शांत वातावरण, मानो स्वयं देवताओं की भूमि हो। श्राद्ध की सामग्री लाने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण वन की ओर चले गए और माता सीता अकेली फल्गु नदी के किनारे प्रतीक्षा करने लगी। शांत नदी के किनारे बैठी माता सीता अपने विचारों में खोई थी। चारों ओर सन्नाटा था और हवा में एक अनजानी बेचैनी। तभी अचानक वातावरण बदलने लगा। आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और राजा दशरथ की आत्मा माता सीता के सामने प्रकट हुई। दुख भरी आवाज में राजा दशरथ बोले, पुत्री सीता, मुझे मुक्ति चाहिए, मेरा पिंडदान कर दो। माता सीता ने आसपास देखा, ना अन्न था ना जल। तब उन्होंने फल्गु नदी की रेत उठाई और अपने हाथों से पिंड बनाना शुरू किया। मंत्रों के उच्चारण के साथ माता सीता ने श्रद्धा से पिंडदान किया। पूरा वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर उठा। पिंडदान पूरा होते ही राजा दशरथ की आत्मा शांत हो गई। उन्होंने माता सीता को आशीर्वाद दिया और दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। कुछ समय बाद भगवान राम और लक्ष्मण वापस लौटे। माता सीता ने उन्हें पूरी घटना सुनाई। जब भगवान राम ने प्रमाण मांगा, तब माता सीता ने गवाहों को पुकारा। गाय, ब्राह्मण, तुलसी, पीपल वृक्ष और स्वयं फल्गु नदी। लेकिन सत्य जानते हुए भी गाय, ब्राह्मण और फल्गु नदी सबने सच बोलने से इनकार कर दिया। माता सीता की आंखों में पीड़ा भर उठी। क्रोधित माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया, आज के बाद तुम ऊपर से सदैव सूखी रहोगी। और उसी क्षण फल्गु नदी का जल धरती के भीतर समा गया। नदी ऊपर से सूखी दिखाई देने लगी। माता सीता ने गाय की ओर देखा और कहा, तुम्हारा मुख कभी पवित्र नहीं माना जाएगा। फिर माता सीता ने ब्राह्मण को श्राप दिया, तुम्हें कभी पूर्ण संतोष प्राप्त नहीं होगा। तुलसी ने भी सत्य का साथ नहीं दिया। तब माता सीता बोली, तुम्हारा उपयोग पिंड दान में नहीं किया जाएगा। लेकिन पीपल वृक्ष ने सत्य का साथ दिया। प्रसन्न होकर माता सीता ने आशीर्वाद दिया, तुम सदा पूजनीय रहोगे। आज भी गया कि फल्गु नदी ऊपर से सूखी दिखाई देती है, लेकिन उसके भीतर जल बहता